नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट में आज के इस वीडियो में अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ। शैक्षिक प्रबंधन अपनी बुक का नाम है और इसके अंदर जो है नेतृत्व की शैलियाँ क्या है। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे नेतृत्व को, और आज के ही इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नेतृत्व की शैलियों को। देखिए, नेतृत्व शैलियाँ ये टॉपिक जो है अपने सिलेबस में दे रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। इस टॉपिक को भी अपन बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ेंगे। देखिए, अपने जितने भी जो नोट्स हैं, जितने भी जो टॉपिक हैं, वो सभी टू द पॉइंट है। एक्स्ट्रा जो भी है कचरा उनमें ऐड नहीं किया गया है। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी की सभी उनमें आपको देखने को मिलेगी। बाकी कचरा जो है वो हटाया गया है और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट जो है उनको शामिल किया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इनके नोट्स तो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। बहुत जल्द जो है मैनेजमेंट के नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक यूनिट बची है आपकी, तो ये कंप्लीट होने के बाद में मैनेजमेंट के नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं नेतृत्व को। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, नेतृत्व जो है इसको बोला जाता है लीडरशिप, और लीडरशिप का अर्थ होता है वह जो नेतृत्व दे, यानी कि लीड करे, टू लीड। लीडरशिप का मतलब क्या है? टू लीड, लीड करने वाला, नेतृत्व करने वाला। अब इस नेतृत्व की अलग अलग विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। वो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इनको अपन को समझना है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं विहरिच और कुर्च के द्वारा दी गई परिभाषा की। किन्होंने परिभाषा दी है? विहरिच और कुर्च ने परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा है कि भाई नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक आर्ट है, एक कला है। उस कला के माध्यम से वह व्यक्तियों को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? नेतृत्व कर्ता प्रभावित करता है, नेतृत्व करने वाला प्रभावित करता है। यानी कि जो अच्छा नेतृत्व करता होगा, जिसमें नेता के अच्छे गुण होंगे, उसमें एक विशेषता जरूर मिलेगी कि वह अपने भाषण के द्वारा अपने समूह के लोगों को प्रभावित जरूर करेगा, अपनी सभा को प्रभावित करेगा। तो नेतृत्व का जो गुण है वो क्या है कि व्यक्तियों को प्रभावित करता है। नेतृत्व हर कोई नहीं कर सकता, नेता हर कोई नहीं बन सकता। जिनमें क्या होती है? बोलने की कैपेसिटी होती है, जिनमें शब्दों को साँटने की योग्यता होती है, जिनमें अपने बात को रखने की योग्यता होती है, लोगों को प्रभावित करने की कला होती है, उसको अपन बोलते हैं नेतृत्व है। और वही अच्छा नेता होता है। तो नेतृत्व क्या है? नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है। ये किसने कहा है? ये कहा है भाई आपके कूट्स ने कहा है। जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक कार्य कर सके। तो नेतृत्व की वजह से क्या होता है? समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति से स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक कार्य कर सकते हैं इस नेतृत्व की वजह से। नेतृत्व क्या है? नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है। कहा किसने है? कूट्स ने कहा है। तो भाई व्यक्तियों को प्रभावित करना है। नहीं प्रभावित करोगे तो लोग क्या कर देंगे? व्यक्ति क्या कर देंगे? आप लोगों को कूट देंगे। तो अच्छा नेता वही है जो उस सभा को, उस समूह को प्रभावित करेगा अपनी बात से। अगर वह प्रभावित नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको क्या कर देंगे? वहीं पे कूट देंगे। तो ये तो अपने ट्रिक बनाई है याद करने के लिए, और वैसे रियल में जो है अर्थ समझना इसको कि भाई नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित कर सके, वह कहलाता है नेतृत्व। चेस्टर आई बर्नार्ड ने क्या कहा है? देखिए, व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण जिसके द्वारा वह लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। क्या करता है? लोग जो भी है, व्यक्ति जो भी है, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके जो काम हैं, उनके जो भी समस्या आती है, उनका मार्गदर्शन करता है। और वही गुण जो कहलाता है वही कहलाता है आपका नेतृत्व। ये किसने कहा है? ये कहा है चेस्टर आई बर्नार्ड ने। यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण, ये गुण किसी में भी हो सकता है, ये गुण किसी में भी हो सकता है। उस गुण के माध्यम से वह क्या करता है? व्यक्तियों के, लोगों के क्रियाओं को मार्गदर्शन करता है, उनको मार्गदर्शन प्रदान करता है। उसी को अपन बोलते हैं नेतृत्व। वही गुण क्या कहलाता है? नेतृत्व कहलाता है। जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है? नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। नेतृत्व क्या है? व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए और प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। ये किसने कहा है? जॉर्ज आर टेरी ने कहा है।
ओ तेरी, ये क्या हुआ? कैसे? क्योंकि इसमें भी है आपके प्रभावित करने की कला और इसमें भी है आपके प्रभावित करने की कला। तो स्वेच्छा से प्रभावित करने की कला जिसमें आएगी उसको कर देना है टेरी, और बाकी जो है प्रभावित करने की कला नॉर्मल पूछे तो वो कर देना है आपको कुंट्ज। तो ये 3 परिभाषाएँ हैं, कुर्ट्ज की, बर्नार्ड की और टेरी की। इनके बारे में देखिए अपन और पढ़ते हैं और किन्होंने परिभाषाएँ दी है। तो कीथ डेविस ने परिभाषा दी है कि नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की क्या है? योग्यता है। किनको? दूसरे व्यक्तियों को। तो ये ध्यान में रखना है कि दूसरे व्यक्तियों को जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की योग्यता बताई है कीथ डेविस ने। फ्रैंकलिन जी मूरे ने क्या कहा है? नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करने की योग्यता है, नेता की इच्छा के अनुसार। तो ये कुछ कुछ जो फैक्ट हैं वो पकड़ने हैं, उनसे अपन को परिभाषा याद करनी है। देखिए मार्क ट्वेन ने एक कोटेशन दिया है कि हरिणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा हो। यानी कि एक सेना तो ये है, ये सेना किसकी है? ये सेना है यहाँ पे शेर, ये बहुत सारे शेर हैं, ये शेरों की सेना है। और इन शेरों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? इन शेरों की सेना का नेतृत्व कर रहा है कोई हरिण कर रहा है, हिरण कर रहा है। इधर जो सेना है यानी कि समूह है वो किसका है? हरिणों का है, हिरणों का है, ऐसे अपन बोल सकते हैं। और इनका नेतृत्व कर रहा है आपका एक शेर कर रहा है। तो ये बताइए कि कौन सा नेतृत्व जो है वो बेहतरीन नेतृत्व है? ये शेर नेतृत्व कर रहा है इन बहुत सारे हिरणों का, और ये जो हिरण है, एक हिरण जो है ये नेतृत्व कर रही है बहुत सारे शेरों का। तो ये नेतृत्व जो है ये बेस्ट है या फिर ये सेकंड वाला नेतृत्व बेस्ट है? सेकंड वाला नेतृत्व बेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिरण जो है उनका नेतृत्व एक शेर कर रहा है। तो हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा है। तो ये आप लोगों को समझना है कि नेतृत्व जो है एक बहुत ही बेहतरीन गुण है व्यवहार का, जिसके द्वारा वह अन्य लोगों का मार्गदर्शन करता है, अन्य लोगों की समस्याओं का समाधान करता है, एक समूह के व्यक्तियों को प्रभावित करके रखता है। अब अपन बढ़ते हैं नेतृत्व की विशेषताएं क्या है। तो देखिए नेतृत्व औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में पाया जाता है। ये ध्यान में रखना भाई, औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। नेतृत्व गतिशील और सतत प्रक्रिया है। नेतृत्व परस्पर और आपसी संबंधों पर निर्भर है। नेता का व्यक्तिगत गुण है नेतृत्व। नेतृत्व की क्षमता विकसित व प्राप्त की जा सकती है। नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि भी नेतृत्व जन्मजात होता है। नेतृत्व को विकसित किया जा सकता है, नेतृत्व को प्राप्त किया जा सकता है। नेतृत्व में अनुयायी होना आवश्यक है। अनुयायी अगर नहीं होंगे तो फिर उसका नेतृत्व ही क्या रहा? कोई नेता है, उन नेता के अगर अनुयायी नहीं है, उस नेता को मानने वाले लोग नहीं हैं, तो वह नेतृत्व क्या रहा फिर उसका? तो अनुयायी होना आवश्यक है। नेतृत्व में नेता में प्रभावित करने की कला होती है। ये किसने कहा है भाई? कूर्ज ने कहा है, ध्यान में रखना। वीर्च और कूर्ज ने यही बात कही है कि नेतृत्व क्या है? प्रभावित करने की कला है। सभी प्रबंधक नेता नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो प्रबंधक होते हैं, जैसे कि स्कूल को चलाने वाले डायरेक्टर जो होते हैं, प्रबंधक जो होते हैं, वो नेता थोड़ी ना है। जो भी प्रबंधक होता है यानी कि किसी भी काम को करने वाला, प्रबंध करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला, जरूरी नहीं वह नेता है। लेकिन एक नेता जो है वह प्रबंधक का काम जरूर कर सकता है, ये ध्यान में रखना है आपको। लेकिन सभी प्रबंधक क्या है? नेता नहीं होते हैं। कुछ प्रबंधक ऐसे हैं जो नेता होते हैं, उनमें नेतृत्व का गुण होता है, वो नेतृत्व करते भी हैं। स्कूल में कोई हेडमास्टर है, प्रबंधक है, तो उसमें नेतृत्व के अच्छे गुण होते हैं, वह अपने स्कूल को अच्छे से मैनेज करके चलता है। तो ये ध्यान में रखना, नेतृत्व की ये विशेषताएं हैं। देखिए नेतृत्व के प्रकार अपना पढ़ लेते हैं। सामंती प्रकार। देखिए सामंती प्रकार में नेता जो होता है वह होता है स्वामी, यानी कि मालिक होता है, और जो उसके अनुयायी होते हैं वह क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सेवक होते हैं। तो स्वामी और सेवक का सा रिलेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं सामंती प्रकार। नेतृत्व का कौन सा प्रकार है? ये सामंती प्रकार है। सामंती प्रथा होती है इसमें, यानी कि एक स्वामी है और बाकी सारे के सारे क्या हैं? सेवक हैं। एक होता है आपका पैतृक प्रकार। तो देखिए पैतृक में क्या होता है? पिता और पुत्र का सा संबंध रहता है। इसमें जो नेता होता है, जो नेतृत्व करता है, वो पिता की तरह
और बाकी जो अनुयायी हैं वो पुत्र की तरह काम करते हैं, यानी कि पिता और पुत्र का सा इनमें संबंध होता है, इस भावना से वो काम करते हैं। इसको अपन बोलते हैं पैतृक प्रकार। एक होता है तानाशाही प्रकार। इसमें क्या होता है, नेता जो होता है वो दृढ़ता से आदेश देता है, वो तानाशाह बनता है, और उसके जो अनुयायी होते हैं वह उस आदेश का पालन करते हैं चुपचाप। उसको अपन बोलते हैं तानाशाही प्रकार। एक होता है सहभागिता। तो नेता क्या करता है, आदेश की बजाय विचार साझा करता है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, उस समस्या को लेकर के कोई भी काम करवाना हो, उस काम को लेकर के वह अपने अनुयायियों के साथ में क्या करता है, बैठ करके विचार विमर्श करता है। उसको अपन बोलते हैं सहभागिता प्रकार। तो इसमें नेता क्या करता है, आदेश की बजाय क्या करता है, विचार साझा करता है, और अनुयायी विचार विमर्श करते हैं। विकासात्मक नेता अधीनस्थों की क्षमताओं पर विश्वास करता है। अधीनस्थों यानी कि जो अनुयायी है उनको अपन बोल सकते हैं अधीनस्थ। उनकी जो क्षमता है, उनकी जो पावर है, उनकी जो कैपेसिटी है, उन पर विश्वास करता है। तो इस प्रकार का जो नेतृत्व है उसमें विकास होता है, डेवलप होता है। एक है आपका नौकरशाही प्रकार। तो नेता जो है कठोर नियमों में बंधा रहता है। नेता खुद नियमों में बंधा होता है, तो वह अपने जो अनुयायी है, अपने जो अधीनस्थ है, उनको फिर क्या रिलीफ करेगा, क्या उनको छूट देगा, उनको भी वह जो क्या करेगा, नियम बताएगा और उन नियमों की पालना करने के लिए कहेगा, क्योंकि वो खुद क्या है, खुद नियमों में बंधा हुआ है। इसको अपन बोलते हैं नौकरशाही प्रकार। अपना जो प्रशासन है, देखिए कर्मचारी वगैरह हैं, वो नौकरशाही इसी में उलझ करके रहते हैं, क्योंकि वो खुद जो है नियमों में बंधे रहते हैं। तो वो अपने से जो नीचे कर्मचारी हैं उनको भी क्या बोलेंगे, नियमों की पालना करने के लिए बोलेंगे। तो ये प्रकार है नेतृत्व के। एक है आपका व्यवहार कुशल। जोड़ तोड़ दृष्टिकोण। नेता निजी उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक होता है विशेषज्ञ प्रकार। नेता के व्यक्तिगत ज्ञान योग्यता पर आधारित होता है। करिश्माई प्रकार होता है। नेता के व्यक्ति विशेष गुणों पर आधारित होता है, यानी कि किसी न किसी प्रकार के गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उन अलग अलग प्रकार के गुणों के आधार पर जो है इनको डिवाइड किया गया है 5 प्रकारों में। एक तो होता है सामाजिक करिश्माई। सामाजिक नेतृत्व उसमें होंगे, मिलजुल करके भावना उसमें होगी, उसको अपन बोलते हैं सामाजिक करिश्माई प्रकार। एक होता है व्यक्तिक करिश्माई। एक होता है पदाधिकारी। एक होता है व्यक्तिगत, इसमें खुद के निर्णय उसी को वह मानता है। एक होता है आपका दिव्य करिश्माई। तो ये 5 प्रकार हैं करिश्माई प्रकार के, 5 उप प्रकार हैं, अपन बोल सकते हैं इनको। तो ये है नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व के प्रकार ध्यान में रखना है। नेतृत्व क्या होता है यह समझा अपन ने, नेतृत्व की परिभाषा समझी। नेतृत्व के बाद में अपन ने देखा है नेतृत्व की विशेषता, नेतृत्व के प्रकार। अब देखिए नेतृत्व की शैलियाँ, ये महत्वपूर्ण है, ये जरूर ध्यान में रखना है। नेतृत्व की शैलियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए कूट लेविन ने नेतृत्व की शैलियाँ बताई है। 1939 में इन्होंने 3 शैलियाँ बताई। सबसे पहले है एक तंत्रीय, और इसी का नाम है आधिकारिक, और इसी को बोलते हैं निरंकुश, सत्तावादी, तानाशाही और नेतृत्व शैली। ये क्या है, नाम ध्यान में रखने हैं ये। एक तंत्रीय, आधिकारिक, निरंकुश, सत्तावादी और तानाशाही नेतृत्व शैली। इसमें क्या होता है, सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है, यानी कि निर्णय कौन लेता है, निर्णय सिर्फ और सिर्फ नेता लेता है। सत्ता जो होती है उस सत्ता का केंद्रीकरण किया जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति जो निर्णय लेगा, कौन लेगा, नेता जो है वह निर्णय लेगा। नेता निरंकुश व तानाशाह होता है। इसमें बाह्य अनुशासन पर बल दिया जाता है। ये नेता क्या करेगा, अपने जो अनुयायी होंगे उनको निर्देश देगा, उनको बोलेगा काम करने के लिए, और तानाशाह रवैया होगा उसको। तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं एक तंत्रीय, आधिकारिक, निरंकुश, सत्तावादी और तानाशाही शैली। किसने दी है ये, कूट लेविन ने बताई है। 3 प्रकार की शैलियाँ, जिसमें पहली शैली ये है। दूसरी शैली देखिए, ये है आपकी प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक और भागीदारी शैली। तो इसमें क्या होता है, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। नेता यहाँ पे परामर्शदाता होता है। इसमें मुक्त द्विमार्गी संप्रेषण होता है। संप्रेषण नेता और उसके जो अनुयायी हैं उनके मध्य संप्रेषण होता है, द्विमार्गी संप्रेषण होता है। इसमें आत्मानुशासन पर बल दिया जाता है। तो ये है आपका एक तंत्रीय और ये है आपका प्रजातंत्रीय। इनके अलावा देखिए कौन कौन से हैं आपके। तीसरे नंबर पर अपन बात करते हैं लेसेज फेयर। इसको अपन बोलते हैं अहस्तक्षेपी नियंत्रण मुक्त शैली। लेसेज फेयर, ये नाम ध्यान में रखना, लेसेज फेयर प्रकार।
किसने दिया है? ये आपका लेवी ने दिया है। नेतृत्व में हस्तक्षेप नहीं होता है, नेता नेतृत्व नहीं करता है, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिसको नेतृत्व करना होता है वह नेतृत्व करता है, यानी कि नियंत्रण नहीं रहता इसमें, नियंत्रण मुक्त शैली है ये, लेसेज फेयर इसको बोलते हैं अपन। कुशल अनुयायी कार्य करते हैं, इसमें जो कुशल अनुयायी होगा वह नेतृत्व करेगा, नेता नेतृत्व नहीं करेगा। अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है, अनुशासनहीनता इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि बहुत सारे जो है कुशल अनुयायी होंगे और वो जो है नेतृत्व करने की भावना अपने में रखेंगे, नेतृत्व करना चाहेंगे, इसलिए जो है उनमें अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं लेसेज फेयर प्रकार। तो ये 3 प्रकार बताए हैं आपके। अब अपन बढ़ते हैं लिप हिम के प्रकार। नेतृत्व शैली को 3 भागों में विभाजित किया है, इन्होंने भी 3 भाग बताए हैं। इस विभाजन को गेट, जेल व गुबा ने नोमोथिटिक, इंडियोग्राफिक और ट्रांजैक्शनल ये कहा है। ये 3 प्रकार ये कहा है कि इन्होंने गेट, जेल और गुबा ने, जो 3 प्रकार 3 भाग जो है लिप हिम ने बताए हैं, उन्हीं 3 भागों को गेट, जेल और गुबा ने ये नाम दिए हैं। तो ये नोमोथिटिक, इंडियोग्राफिक, ट्रांजैक्शनल ये 3 नाम किन्होंने दिए हैं? ये दिए हैं आपके गेट, जेल और गुबा ने। लिप हिम ने कौन कौन से नाम दिए हैं ध्यान में रखना। एक तो कहा है इन्होंने आदर्श मूलक शैली, भूमिका सिद्धांत पर आधारित है, संगठन पर ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया गया। किस पर ध्यान दिया गया है? यहाँ पे संगठन पर ध्यान दिया गया है, व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया गया है। तो ध्यान किस पे दिया गया है? ध्यान दिया गया है अनुयायियों पे, अपना जो संगठन है उस संगठन पर ध्यान दिया गया है। उसको अपन बोलते हैं आदर्श मूलक शैली, लिप हमने दी है। देखिए लिप हम का पहला प्रकार है आदर्श मूलक शैली। दूसरा प्रकार कौन सा है ये अपन देखते हैं। दूसरा प्रकार है व्यक्ति मूलक शैली, और इसमें क्या है? व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया गया है, संगठन पर ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ पे व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया गया है। आदर्श वाली जो है उसमें संगठन पर ध्यान दिया गया है, उसमें व्यक्तिगत अपेक्षाओं को नकारा गया है, यहाँ पे व्यक्तिगत अपेक्षाओं पर ध्यान दिया गया है। व्यवहार परक शैली ये मध्य मार्गी शैली है। इसमें क्या है? इसमें व्यक्ति और संगठन दोनों को ध्यान में रखा गया है, और इस शैली का सर्वप्रथम वर्णन मैक्स वेबर ने किया था 1947 में, विश्लेषण किया था बर्नार्ड ने 1981 में। तो ये 3 प्रकार बताए हैं आपके, किसने? लिप हम ने बताए हैं। किसने बताए भाई? लिप हम ने बताए हैं। पहला प्रकार है आदर्श मूलक, दूसरा है आपका व्यक्ति मूलक, तीसरा है आपका व्यवहार पूरक। आदर्श मूलक में संगठन को महत्वपूर्ण माना है, व्यक्ति मूलक में व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है, व्यवहार मूलक में व्यक्ति और संगठन दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। अब अपन बात करते हैं रेसिस लिकर्ट की। रेसिस लिकर्ट ने 4 शैलियाँ बताई है। शैलियों के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। किन्होंने बताए हैं? लिकर्ट ने बताए हैं, लिकर्ट ने, रेसिस लिकर्ट ने। एक है शोषणकारी निरंकुश, इसमें नेता क्या करता है? आदेश देता है, निर्णय में अधीनस्थों की कोई भूमिका नहीं रहती। हितकारी निरंकुश, इसमें अधीनस्थ निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं, बड़े निर्णय नेता ही लेता है हालांकि, लेकिन जो छोटे मोटे निर्णय होते हैं उनमें जो है अधीनस्थ भी भाग लेते हैं, इसको अपन बोलते हैं हितकारी। एक होता है परामर्शी, इसमें कर्मचारियों से सलाह ली जाती है, परामर्श ली जाती है। नेता जो है वह निर्णायक जरूर होता है, लेकिन जो अनुयायी होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, परामर्श ली जाती है, इसको अपन बोलते हैं परामर्शी। एक है आपका सहभागिता, सभी सदस्यों की पूर्णतः भागीदारी होती है। अब अपन बात करते हैं रॉबर्ट हाउस के द्वारा दी गई शैली के प्रकार। इन्होंने भी 4 शैलियाँ बताई है अपने सिद्धांत में। पथ लक्ष्य सिद्धांत, सिद्धांत कौन सा है? पथ लक्ष्य सिद्धांत। इनमें इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं शैलियों की। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है आपकी निर्देशात्मक शैली। कौन सी शैली है? निर्देशात्मक शैली। तो निर्देशात्मक शैली में क्या होता है? नेता की जो भूमिका है वह स्पष्ट करता है। नेता क्या करता है? भूमिका स्पष्ट करता है। जो भी अधीनस्थ है, जो भी अनुयायी है, उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करेगा नेता, और स्पष्ट करने के बाद में उनको आवश्यक दिशा निर्देश देता है। कौन? नेता। इसमें नेता क्या करेगा? नेता भूमिका को क्या करेगा? स्पष्ट करेगा। जो कर्मचारी हैं, जो अनुयायी हैं, उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करेगा और उनको दिशा निर्देश देगा। एक है आपका सहयोगात्मक शैली, इसको मित्रवत शैली भी कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें नेता कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है, उनका सहयोग करता है,
कल्याण शैली बोलते हैं इसको, मित्रवत शैली बोलते हैं इसको, ध्यान में रखना है, मित्रवत शैली भी इसको बोलते हैं। एक है आपका सहभागिता शैली। सहभागिता शैली में क्या होगा, कर्मचारी परामर्श प्रक्रिया में शामिल होते हैं, कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, परामर्श देंगे वो नेता को, तो ये परामर्श देने का कार्य करेंगे यहाँ पे कर्मचारी। एक है उपलब्धि उन्मुख शैली, इसमें नेता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद में वह अधीनस्थों से यानी कि अपने कर्मचारियों से यह अपेक्षा रखता है कि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, लक्ष्य को प्राप्ति करें, उपलब्धि को प्राप्ति करें। इसको अपने बोलते हैं उपलब्धि उन्मुख शैली। एक है आपकी विलियम रेडिन के द्वारा दी गई शैली। इसमें इन्होंने देखिए दो प्रकार बताए हैं, एक तो प्रभावशाली शैली, एक है अप्रभावशाली शैली। प्रभावशाली शैली में भी 4 प्रकार बताए हैं और अप्रभाव शैली में भी 4 प्रकार बताए गए हैं। प्रभावशाली जो शैली है उसमें है कार्यकारी शैली, विकासकारी शैली, नौकरशाही शैली और आपकी जो है हितकारी तानाशाही। ये है आपकी अलग अलग शैलियाँ, इनको नाम ध्यान में रखना है, बस डिटेल से नहीं समझना है, इनको नाम जरूर ध्यान में रखना है। प्रभावशाली में कौन कौन सी हैं, अप्रभावशाली में है मिशनरी, समझौतावादी, पलायनवादी और तानाशाही। तो ये है आपकी 4 अप्रभावशाली शैली, ये है 4 आपकी प्रभावशाली शैली। दी किसने है, दी है आपकी विलियम रेडिन ने दी है। अब इनके अलावा और क्या फैक्टर रह गए अपने, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। देखिए हर्से व ब्लेंचर्ड के द्वारा दी गई शैली, तो द सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इस बुक में इन्होंने 4 शैलियाँ बताई है। कौन कौन सी, वाक या फिर निर्देशन शैली, विक्रय शैली, सहभागिता शैली और प्रत्यायोजन शैली। तो ये 4 प्रकार बताए हैं किसने, ब्लेंचर्ड ने बताए हैं। तो ये जो प्रकार हैं शैलियों के, ये शैलियों के प्रकार आप लोगों को ध्यान में रखना है, शैलियों के प्रकारों के नाम जरूर ध्यान में रखना है और ये दिए किसने हैं ये प्रकार, ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो है नेता का व्यक्तित्व। नेता का व्यक्तित्व कैसा है ये भी प्रभावित करता है। जो सदस्य हैं उन सदस्यों का व्यक्तित्व कैसा है ये प्रभावित करता है। कार्य की प्रकृति कैसी है ये भी प्रभावित करती है नेतृत्व को। परिवेश की प्रकृति कैसी है ये भी प्रभावित करता है। तो ये 4 कारक हैं जो कि नेतृत्व की शैली को प्रभावित करते हैं, नेता का व्यक्तित्व, सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति और परिवेश की प्रकृति। तो ये है आपका नेतृत्व और नेतृत्व की शैलियाँ, ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।